Hello students, today we will be starting the new chapter, that is polynomials. In this chapter, first of all, let's understand what is a polynomial. Let's see the algebraic expression. an x की power n plus में an minus 1 x की power n minus 1 plus an minus 2 x to the power x minus 2 and goes on plus में a1 x plus में a0. This type of expression is this type of algebraic expression is polynomial when an minus 1, an minus 2, a1, a0 these are real numbers. क्या हो ये real numbers and where n जो ये पावर है यहाँ पे जो ये पावर है x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 और x की पावर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है तो ये जो n है where n is a non negative integer where n is a non negative integer नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हो गए भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 एंड 4 ओके ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इस तरह का जो पॉलिनोमियल तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उनको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल अब हम इनको एग्जांपल से थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट इज 3x to the power n minus 2 an plus में x minus 5 अब ये देखिए x की पावर क्या है 3 x की पावर क्या है 2 x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है into 1 कर सकते हैं और 1 को क्या मान लें x की पावर 0 लिख सकते हैं x की किसी की भी पावर 0 anything to the power 0 that is equal to 1 minus 7 की पावर 0 is 1 5 की पावर 0 is equal to किसी की भी पावर 0 हो जाए 1 by 7 to the power 0 is 1 किसी की भी पावर 0 होगी वो 1 लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे 5 into 1 को x की पावर 0 यहाँ पे देखिए जो x की पावर्स है यहाँ पे 3 2 1 0 तो 3 2 1 0 these are non negative integers यानी कि ये हैं अब नॉन नेगेटिव अगर वेरिएबल्स की पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन वो है तो उसको क्या बोलेंगे यस दैट एक्सप्रेशन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल तो क्या बोलेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल ठीक है भाई ये क्या है पॉलिनोमियल कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल √3y स्क्वायर प्लस में √5y प्लस में 7 अब यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हुए y की पावर 2 y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 0 7 into 1 क्या हो गया पावर 0 यहाँ पे पावर क्या होगी 2 1 एंड 0 तो ये क्या हो गया ये भी पॉलिनोमियल हो गया ओके अब इसमें आते हैं यहाँ पे 1/√5 कांस्टेंट्स की बात नहीं कर रहे कांस्टेंट्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकता है लेकिन हम वेरिएबल्स की पावर की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 और ये 1 into x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1/2 एंड 0 is 1/2 a नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है 1/2 क्या है it is a इंटीजर नो इट इज नॉट ए इंटीजर अब ये इंटीजर नहीं हुई पावर अगर इंटीजर्स नहीं है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो वो क्या होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इज इट क्लियर अब यहां पे देखिए y -1/y इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अब यहाँ पे y की पावर 1 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y की पावर -1 तो क्या लिखा है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले आप y माइनस में y की पावर -1
तो इनकी वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -1। यहाँ पे देखिए भाई -1 इस -1 है, -1 तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हमें पावर्स क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इनमें चाहिए 0 1 2 3 4 5 और यू कैन से होल नंबर्स में। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर इनकी यहाँ पे डिग्री देखिए होल नंबर में नहीं है तो दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है 1, 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साथ में आप वो वेरिएबल उसकी पावर 0 लगा दी। यहाँ पे पावर क्या होगी 1 और 0। अगर पावर 1 और 0 है, पावर 1 और 0, 1 और 0 क्या है, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो दिस इज आल्सो, यस दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। कम टू द नेक्स्ट वन, x टू द पावर 4 प्लस में 3x टू द पावर 3 5x इन -1 1 इंटू x की पावर 0। तो पावर क्या होगी 4 3 1 0, दिस इज, these are whole numbers है, तो this is also a polynomial, ठीक है। अब हम इन्हीं से थोड़ा सा और आगे कुछ चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको हम इधर से सिर्फ यहाँ से इनको रब कर देते हैं और जो ये पॉलिनोमियल नहीं थे इनको हम रिमूव कर देते हैं। अभी इनका कोई काम नहीं, आपने बेसिक समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या है, किन एक्सप्रेशंस को, किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब उसके बाद आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या आता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट degree of that algebraic expression, that polynomial is the degree of, यहाँ पे देखिए variables x है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी x की 3। तो अगर मैं ये बोलूँ भाई व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई 3, इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब यहाँ पे देखिए √3y² √5y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनको वैसे ही समझते रहिए आप, प्लस में 7 इंटू वाई की पावर 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, तो x की पावर 0, ये आप y की पावर 0 आप समझ लीजिए। यहाँ पे पावर 2 पावर 1, यहाँ पे पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, हाईएस्ट पावर क्या होगी भाई 2, हाईएस्ट पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में x की पावर 1 प्लस में 5x की पावर 0, तो हाईएस्ट क्या होगी इसकी डिग्री, डिग्री क्या होगी 1, इसकी डिग्री क्या होगी भाई 1। अब नेक्स्ट भी देख लीजिए आप, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1 और ये -1 था, -1 x की पावर 0 ये हो गया, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी x की 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4, डिग्री क्या होगी 4। अब इसमें एक चीज और हम साथ साथ ऐड कर लेते हैं कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मींस 3, क्यूबिक मींस 3। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। जिस पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रा मींस 2, क्वाड्रा मींस 2, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 1, x की पावर 0, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या थी 1, डिग्री 1 थी तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 4, हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बाई क्वाड्रेटिक, समझ गए। और कुछ और एक्स्ट्रा पावर 5 6 सिंपल आप यू विल से देम पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री लिख देंगे, पॉलिनोमियल और डिग्री 4 और उनको पर्टिकुलर केस आप नहीं बोलते, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान करने की जरूरत है। ये हो गए आपके पॉलिनोमियल्स। अब इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं इनमें। अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या है, कितने वेरिएबल x सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x क्या है एक ही, 1 वेरिएबल हुआ इसमें, क्या है इसमें कितने वेरिएबल हुए 1 वेरिएबल। और ये क्या है हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसको बोलेंगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल 1, तो क्या बोलेंगे दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ 1। इसमें भी कितने वेरिएबल है 1, इसमें भी, ठीक है। अच्छा कोई मैं ये भी समझ लें, ये सारे जो भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, ये बाई क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल। कोई और देखते हैं, एक एक्सप्रेशन लेते हैं, मान लो ये थर्ड, x प्लस में 2y प्लस में 3z, x y z 3 अननोन वेरिएबल हो गए, 3 हो गए मींस 3 वेरिएबल कितने हो गए, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 3, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गए। और हाईएस्ट पावर, इनकी पावर्स क्या है, यहाँ पे पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या हो गया लीनियर, तो क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन डिग्री या ऑफ डिग्री 3, सॉरी ऑफ 3 वेरिएबल। ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है भाई। ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक। अच्छा इसमें एक चीज और देख लेते हैं, अब एक और आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये, कितनी टर्म है 3, ठीक है, कितनी टर्म है 3। यहाँ पे कितनी टर्म है 3, यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ पे x प्लस में 2y, ये क्या हो गया 2 वेरिएबल वाला हो गया था, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल z वाला हटा दिया इसमें, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। इसमें टर्म्स कितनी होगी 2, इसमें टर्म कितनी होगी 1, इसमें कितनी होगी 2, इसमें कितनी होगी 3, या कोई एक और ले लो 6, मान लो इसमें -5, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल x की पावर 0, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम बात आते हैं नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मोनो मींस 1, मोनोमियल मींस एक्सप्रेशन विद 1 टर्म। फिर बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। अब ये आपको इसमें बतानी है। अब
यहाँ पे आ जाएगी। ये क्या हो गया 1 2 3, तो क्या हो गया ये ट्राइनोमियल। कितनी है ट्राइनोमियल, कितनी है बाई, दो टर्म है तो बाइनोमियल। कितनी टर्म है 1, तो क्या है ये मोनो। मोनो मीन्स 1 मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया बाइनोमियल्स। यहाँ पे 3 है तो क्या हो गया ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो क्या हो गया मोनोमियल्स। ठीक है, अब ये थे सारे बेसिक। इसमें एक और बच गया जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल -5। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये 1/2 7 1/3 और g। ठीक है, ये जो पहले वाले जो मैंने 4 लिखे हैं ये क्या है, वैसे तो ये पांचों क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पांचों क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये और इनको हम बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको बताने का भी मीनिंग है कि मैंने इसको अलग से क्यों कैटेगरी में रखा और इसको जीरो पॉलिनोमियल में क्या रखा। अब देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इंटू वन तो क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है इसकी डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट। कौन सा पर्टिकुलर केस, कौन सा कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। नाउ कम टू दिस वन जीरो पॉलिनोमियल। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा 0। अब मैंने यहां पे लिखा, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। हमने नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बता दी 0, लेकिन डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल अब मैं यहां पे 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा 0। मैं लिख देता हूं 0 x की पावर 100। 0 को क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू x की पावर 55। 0 को क्या लिख सकते हैं 0 इंटू x की पावर 7। 0 इज इक्वल टू 0 इंटू x की पावर 3। अब 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा 0 इंटू एनीथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0। तो वे क्या कोई पर्टिकुलर बता सकते हैं कि व्हाट इज द जीरो ऑफ ए जीरो नोड। इट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने ग्रुप ही अलग लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे तब भी हम किसकी बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। और नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। Is it clear? This was all about the basics of exercise first. Let's discuss exercise first. Now let's see first question of exercise 2.1. Which of the following are polynomials in one variable? आपको ये बताना which of the following are polynomial in one variable and which are not. साथ में ये भी बताना अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या बताएंगे आप। अगर कोई पॉलिनोमियल ही कह दिया दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल देन देयर इज नो नीड टू व्हाट यू विल टेल अबाउट द डिग्री। नाउ स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, साथ में आपको
रीजन देना है कि वो है भी या नहीं, क्यों नहीं। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 x की पावर 1 यहाँ पे इंटू x की पावर 0 आप लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, इसको माइंड में आप ध्यान रखिए। अब x स्क्वायर x की पावर 1 x की पावर 0, तो जो ये पावर्स है इसमें वेरिएबल्स की क्या होगी भाई, 2 1 0 होल नंबर में है, पावर्स होल नंबर में है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, x यहाँ पे x की पावर 0 में लिया, कितने वेरिएबल हुए 1। तो पहला क्या है, हमें बताना है which of the following are polynomials in one variable, yes this is polynomial in one variable। तो ये बोलेंगे yes it is polynomial in one variable, ठीक है। अब सेकंड में आ जाइए, y की पावर 2 और यहाँ √2 है, y की पावर 0 यू कैन राइट, ओके। तो क्या हो गया, y की पावर 2 y की पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, और वेरिएबल कितने हैं 1। तो दिस इज यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिस 3 √t, √t को क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, √t होता है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 प्लस में ये क्या है t √2 या √2t लिख सकते हैं, यहाँ पे t की पावर 1/2 t की पावर 1। तो क्या ये 1/2 होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, तो दिस इज नॉट ए होल नंबर। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स, डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल या वेरिएबल्स आर नॉट इन होल नंबर्स, ठीक है। क्या लिखा, डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट इन होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले y प्लस में 2 इंटू क्या लिखेंगे, ये ऊपर चली जाएगी, पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, y की पावर -1, यहाँ पे y की पावर 1 y की पावर -1, तो क्या लिखेंगे, सेम रीजन, y की पावर 1 y की पावर -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो अगर डिग्रीज होल नंबर में नहीं है तो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सेम रीजन आप देंगे इसका, ठीक है, सेम रीजन, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आर नॉट इन होल नंबर्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भाई x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50, तो भाई पावर्स किसमें है, वेरिएबल्स की x y और t, तीन वेरिएबल है, और पावर है 10 3 और 50, 10 3 और 50, तो क्या है, ये तीनों होल नंबर है। तो क्या हो गए, ये क्या हो गया भाई, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है 3। इसमें पूछा था वेदर इट इज वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं x y और t, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? Now let's come to question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. x square का कोफिशिएंट हमें देखना है। अब x square का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए भाई 2 प्लस में x square प्लस में x, तो हम टर्म देखते हैं कौन सी x square वाली टर्म कौन सी है, ये है, दिस इज प्लस x square। क्या है ये, प्लस x square। यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, या प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया कोफिशिएंट, क्या हो गया इसका कोफिशिएंट हो गया 1। तो क्या लिखना था हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखिए 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हम टर्म एक्स स्क्वायर वाली लेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बताना है। तो कोफिशिएंट ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या आ गया भाई एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो π/2 एक्स स्क्वायर यानी π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इसमें √2x माइनस 1। अब इसमें देखिए भाई हमें x2 वाली टर्म है ही नहीं, तो हमें अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंसर्ट द टर्म हैविंग पावर एज 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 1। अब हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें इंसर्ट कर दी, अब 0 इंटू एनीथिंग कितना होता है 0, तो अगर इसमें हम 0 ऐड कर दे तो कोई जो इसकी वैल्यू है सेम रही, और हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी इंसर्ट कर दी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 0। तो क्या आ गया इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, कि जिसमें वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इंसर्ट करेंगे तो उसका देखेंगे 0 इंटू एक्स कर सकते, 0 इंटू एनीथिंग कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा इसमें हमसे पूछा था सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर इसमें पूछा जाता व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पे हमसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ लेते, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता +1, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट पूछ लेते क्या होता 1, यहां पे एक्स का पूछते तो कोफिशिएंट क्या होता √2। दिस इज ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर second. Come to the question number 3rd. Give one example of each of degree 35 and of a monomial of degree 100. ठीक है? Give one example of each of binomial है ये, binomial of degree 35, binomial of degree 35। अब बाइनोमियल भी चाहिए, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स चाहिए और उसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 35 चाहिए, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, लिखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 x की पावर 35 प्लस में एक टर्म और ऐड कर दो, कोई भी ऐड कर दो, प्लस में 7x या सिर्फ 7 कर दो, 7x की पावर 34 कर दो, कुछ भी लिख दो आप। यहाँ पे x की पावर 35 अकेला नहीं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, -5 -7 1 2 3 0 को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखो नहीं लिखो तो इवन देन इट इज आल्सो ओके। तो आपने ये लिख दिया, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मींस डिग्री ये टर्म 1 और उसकी डिग्री कितनी है 100, तो क्या लिखें मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना, डिग्री 100, डिग्री 100 चाहिए और एक ही टर्म चाहिए, तो क्या लिखें x की पावर 100 ही लिख दो भाई, या और कोई यहाँ पे कुछ भी इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है 5 7, बस 0 नहीं ऐड करना, 0 इंटू मत करना, कोफिशिएंट नॉन जीरो कोई भी नंबर ले लो तो ठीक है, इवन इफ यू डोंट टेक देन सीधा लिख लो x की पावर 100, एक टर्म होगी और डिग्री क्या होगी इसकी 100 होगी।
ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कितनी टर्म पूछी जा सकती है उतनी टर्म इंसर्ट कर दो और फिर हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वही ले लो जो पूछा है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? पावर कितनी होगी? 3, 2, 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी? 3। अब इसमें कितना हो गया भाई? y, सॉरी 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको 4 इन क्या लिख सकते थे इसको? ये 4 था, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 इंटू वाई की पावर 0, तो कांस्टेंट है तो इसकी पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या होती है? 0, और ये वाई स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी भाई? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2, डिग्री क्या होगी इसकी? 2। नाउ 5t माइनस अंडर 7, 5t माइनस अंडर 7। अब यहाँ पे देखिए इसको इंटू t की पावर 0 कर सकते हैं, t की पावर 0, और 5t माइनस अंडर 7 t की पावर 0, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पे अब फोर्थ क्या है? दिस इज ए नॉन जीरो, दिस इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 कर दोगे तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 0। इज इट क्लियर? लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, वो लीनियर। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रा मींस 2, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 3, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए भाई, डिग्री 2, डिग्री 1, तो हाईएस्ट क्या होगी? 2, तो 2 होगी तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे देखिए x की पावर 1 माइनस x की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या होगी इस पे वेरिएबल की? 3, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3, तो ये 3 मींस क्यूबिक, तो कैसा पॉलिनोमियल होगा? दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यहाँ पे y की पावर 1, y की पावर 2 प्लस में 4 इंटू y की पावर 0 लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो 4 इंटू y की पावर 1, 2, 0, हाईएस्ट पावर क्या होगी इसमें वेरिएबल की? 2 है तो क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 है तो ये क्या हो गया भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 0, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, तो इसमें क्या हो गया भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ना, कम टू द। अब यहाँ पे देखिए 3t, वेरिएबल क्या है? t, और t की पावर क्या है? 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा हो गया? लीनियर। यहाँ पे देखिए r, वेरिएबल क्या है? r टू द पावर 2, तो हियर डिग्री ऑफ r इज 2, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Here last part of this question is 7x cube, highest power of a variable is 3, highest power 3 है तो क्या हो गया? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया? दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, कैसा हो गया ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
This was all about exercise 2.1. It's okay.